हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 29 दिसंबर से। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन पे थोड़ी नजर डालते हैं। 29 दिसंबर को आया हुआ ये नोटिफिकेशन है कि 29 दिसंबर से लेके 17 जनवरी तक क्या होगी, फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर चलती रहेगी शाम के 5 बजे तक। और इस बार के एग्जाम की एक खासियत है कि यहाँ पे पहले से एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है कि जो एग्जाम का डेट है वो 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक चलेगी। अब हमें ये मानकर चलना है कि हमारा एग्जाम 20 फरवरी को है, तभी हमारा एग्जाम अगर 21 फरवरी या उसके बाद कभी भी पड़ेगा तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर हम लोग इस चक्कर में रहेंगे कि हमारा एग्जाम 10 मार्च को है तो हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किन किन बातों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है, उसमें पेपर 1 का क्या रोल है, पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस क्या है और पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए कि हमारा 50 क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 35 एबव करेक्ट हो। अब 35 एबव करेक्ट हो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे और क्या इंपॉर्टेंस है पेपर 1 का, इसे बेहतर ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर के पैटर्न पे। सबसे पहली चीज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो एग्जाम है सीबीटी मोड में कंडक्ट होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको घर पे बैठ के एग्जाम देना है अपने कंप्यूटर पे, आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहां जाकर के आपको वहां पे कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा और वहां पे आप अपना एग्जाम देंगे। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जो पेपर का पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पेपर 2 क्या है। पेपर 2 वो होता है जिससे आप या तो पीजी कर रहे हैं या आपने अपनी पीजी यानी कि मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। तो जिस सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं, वही आपका पेपर 2 होता है। जैसे कि मेरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैंने पीजी कर रखा है, तो यहाँ पे मेरा पेपर 2 क्या हो जाएगा, हिस्ट्री। अब हर किसी का पेपर 2 अलग हो सकता है। अगर मेरी कोई फ्रेंड है जिसका पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स है तो ऑफ कोर्स उसका पेपर 2 क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। तो पेपर 2 हर किसी का अलग हो सकता है। अब बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक जनरल पेपर है। जनरल पेपर का मतलब क्या हो गया, चाहे किसी का पेपर 2 कुछ भी हो, पेपर 1 सबका सेम ही होगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होने का क्या मतलब हो गया कि मेरा पीजी में हिस्ट्री था तो क्या हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 में, नहीं। पेपर 1 का खुद का अपना सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। पेपर 1 और पेपर 2 का कोई लेना देना नहीं है। पेपर 1 से टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इधर उधर भटकने से बेटर है कि आप लोग नोटिफिकेशन को यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज की क्लैरिटी रहेगी कि पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर नो निगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है, आपने उसे मार्क कर दिया है, फिर भी उसके लिए आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें पूरा पेपर को कंप्लीट करना है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि पेपर 1 से 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 क्वेश्चन कंपलसरी भी था, सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था और ये जनरल पेपर है। अब इस 50 क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो 50 इंटू 2 ये पेपर 100 मार्क्स का हो गया। अब देखिए इस टोटल 50 क्वेश्चन के लिए 5-5 के लिए हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड से
5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड से भी 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। वाइस वर्सा चीजें चलेंगी। टॉपिक्स की बात हम लोग कर लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन, रीजनिंग आएगा जिसमें कि क्वेश्चंस मैथ्स के भी होंगे, लॉजिकल रीजनिंग होगा, इसके अंदर इंडियन लॉजिक से भी क्वेश्चन आएगा, प्रमाण वगैरह से पूछा जाएगा। देन डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे भी मैथ्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा, परसेंटेज, एवरेज या रेशियो बेस्ड डीआई आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हमारा इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम लोग यूजीसी नेट कंप्लीट करके हायर एजुकेशन में जाते हैं, इसीलिए हायर एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो 5 into 2 10 ऐसे होते चला जाएगा और टोटल पेपर 100 मार्क्स का हो जाएगा और क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे। अब आप इसको देखकर ये समझ गए होंगे कि ये 10 के 10 टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसी एक टॉपिक को स्किप नहीं किया जा सकता, बिकॉज हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आना मस्ट है। अब यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि इतने कम समय में कैसे प्रिपरेशन होगी, इतने सारे टॉपिक की पेपर 2 भी पढ़ना है, और दूसरी एक कंडीशन ये होगी कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरा तो पेपर 2 बहुत अच्छा है, इस 100 क्वेश्चन को ही मैं लेकर चलूंगा और 60 करेक्ट कर दूंगा, तो आप पेपर 2 का देख सकते हैं PYQ। इससे आपको पेपर 2 के बारे में पता चलेगा कि उसका जो लेवल होता है मॉडरेट टू हार्ड होता है। इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर 1 का सहारा ले तो आपको JRF इजीली क्वालिफाई करने में हेल्प होगी। तो पेपर 1 का जो टारगेट होता है, इस 50 में 35 क्वेश्चन करेक्ट यदि हो जाते हैं तो आपका पेपर 2 अगर अच्छा है तो आप अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई करने के लायक रहते हैं। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि इतने कम समय में कैसे इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, तो आप डेली बाइट की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसका प्राइस पहले 3999 था, उसे अब कम करके 2999 कर दिया गया है। अब इस 2999 में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए आपको पेपर 1 के लिए शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और वो वीडियो लेक्चर्स के कितने नंबर होंगे, 40। जस्ट बिकॉज 10 टॉपिक है तो 40 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में और आपका समय बचाने में बहुत हेल्प करेंगे। हर संडे आपको मेरे साथ 1 आवर की पर्सनल गाइडेंस मिलेगी कि वीडियो लेक्चर के अलावा आपको क्या करना है, कैसे वीडियो लेक्चर्स को पढ़ना है, इन चीजों को भी बताया जाएगा पर्सनल गाइडेंस के थ्रू। तो हर संडे 1 घंटे का पर्सनल गाइडेंस होगा। अब आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, आपको पर्सनल गाइडेंस मिल गई, लेकिन अभी भी आपको डाउट है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, तो आपको डेली बाइट की वेबसाइट में पेपर 1 के लिए 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसके लिए अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, डेली बाइट का ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जाकर मैसेज करेंगे DBNet2999 और आपको उधर से एक पेमेंट लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस पे आपको 2999 का पेमेंट करना है और 24 to 48 आवर का वेट करना है। पेमेंट सेटलमेंट में टाइम लगता है, और जैसे ही आपका पेमेंट सेटलमेंट कंफर्म हो जाएगा, आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और नेक्स्ट अपकमिंग संडे को आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आप 35 प्लस ही स्कोर करें। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा कि मैं मेंबरशिप क्यों लो, तो उनके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट सजेशंस है मेरे लिए कि क्या स्ट्रेटजी उनकी होनी चाहिए, बिकॉज उनका प्रिपरेशन खुद से होगा। तो सबसे पहले आप लोग 4 से 5 साल का PYQ सॉल्व करिए। PYQ सॉल्व कर आप देखिए कि आपका कौन कौन सा एरिया
बहुत ज्यादा वीक पड़ रहा है, तो आप वीक एरिया पे काम करेंगे नेक्स्ट 1 मंथ, सो दैट आपका मार्क्स यहाँ से इंक्रीज हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पीवाईक्यू को देखने के बाद आप टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं इजी, मॉडरेट और हार्ड में। जो इजी है उस पे आप कम समय दीजिएगा, जो मॉडरेट है उस पे थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा प्रिपरेशन के दौरान, और जो हार्ड है इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा प्रिपरेशन के दौरान। अब बात करते हैं कि क्या कोई बुक परचेस करना चाहिए हमें। देखिए, बुक्स के पीछे या फ्री वीडियो लेक्चर्स के पीछे, इन सभी चीजों के पीछे भागने का समय हमारे पास नहीं है, बिकॉज आज जनवरी है। हमारे पास मुश्किल से 50 दिन का समय है। इस 50 दिन में आप इधर उधर भागेंगे तो आप परेशान होंगे। इससे बेटर है कि आप सिलेबस के एक एक टॉपिक को पकड़िए और उस पे अपने से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जो भी बुक आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बुक है तो उसे आप परचेस करिए और अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करिए। और उस प्रिपरेशन के दौरान आप किसी बुक पे रिलाय ना करें, अपना खुद का नोट्स बनाएं। मेक योर ओन नोट्स। और ये नोट्स कैसे होने चाहिए, पूरे डिटेल्ड नहीं। जैसे कि डेली बाइट पे जो वीडियो लेक्चर्स है वो क्या है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो बच्चों का। तो उसी तरीके से आप जब अपना नोट्स बना रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प, सो दैट आप जब भी चाहें 1 घंटे के अंदर 1 से 2 टॉपिक का रिवीजन आराम से कर सकें। तो यदि आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए फॉर नेक्स्ट 50 डेज, सो दैट आपका 35 प्लस आए। लेकिन यहाँ पे एक सजेशन जो खुद से स्ट्रेटेजी अपना कर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.dailybytes.in, जहाँ पे नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करके आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग विजिट कर सकते हैं www.dailybytes.in। तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में भी आप लोग जा सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेपर 1 का मॉक दिख जाएगा, जो कि 10 मॉक है। यहाँ पे आपको 10 मॉक सफिशिएंट रहेगा पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए, कि आपका प्रिपरेशन क्या है, कैसा है, इस चीज को चेक करने के लिए ये सही रहेगा। बाकी जो लोग मेंबरशिप लेंगे उसे इसे परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये उन्हें फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन सभी स्टूडेंट्स को है जो भी ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कि सबसे पहले आप विजिट करिए डेली बाइट की प्लेलिस्ट में, जहां पे आपको यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पे पेपर 1 की पूरी प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट करा रखी है। उसमें आप देख सकते हैं कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पोर्शन इजी होगा, कौन मॉडरेट होगा और कौन हार्ड होगा, और कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, मेंबरशिप लेनी है नहीं लेनी है, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करनी है, दोनों ही कंडीशन में आपको पीवाईक्यू देखना ही चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि टोटल 10 टॉपिक्स था, उसमें से एक टॉपिक था टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज यहाँ से 5 में 5 लाना बहुत आसान है। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर के साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए। यदि इस वीडियो लेक्चर को आप एक एक वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देख लें अच्छे से, ये नहीं कि बस देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से देख लें और शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर ले इस वीडियो लेक्चर की सीरीज के थ्रू, तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जा रहा है, इस बात की गारंटी है। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर एजुकेशन रिसोर्स। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट जीआरएफ से रिलेटेड आने वाले अपडेट्स वगैरह या फिर कोई रिसोर्स मटेरियल की जरूरत होगी तो वो सारी चीजें यहीं पे प्रोवाइड की जाएगी।
सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है मेंबरशिप के रिगार्डिंग या सिलेबस के पैटर्न के रिगार्डिंग या फिर सिलेबस के रिगार्डिंग या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है dailybite_nupur। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा या फिर आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं dailybite_nupur। तो मैं वहां मिल जाऊंगी और अपने डाउट्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन और बेटर ढंग से हो सके। फॉलो एंड कनेक्ट विद अस थ्रू दी सोशल मीडिया साइट्स, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Stay tuned, stay updated and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.